गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। ये नाइन्थ क्लास की वर्कशीट नंबर 68 है। ये आपका सिलेबस पूरा हो चुका है और तो ये रिवीजन चल रहा है। मैं बृहस्पति त्रिपाठी, टीजीटी सोशल साइंस, आपके विद्यालय से। आज हमारा ये लेसन 2 का रिवीजन चल रहा है, यूरोप में समाजवाद एवं रूसी क्रांति। तो इसमें आज के इस जो ये वर्कशीट है, इसमें 2 पैराग्राफ आए हुए हैं। इनको हमें देखना है और उसके हिसाब से हमें उत्तर देना है। तो हमारा जो पहला पैराग्राफ है, अनुच्छेद 1, अब हम इसको पढ़ते हैं। लगभग सभी उद्योग व्यक्तिगत स्वामित्व में थे। बहुत सारे रेडिकल यानी परिवर्तनवादी जो बदलाव चाहते हैं, और उदारवादियों के पास भी काफ़ी संपत्ति थी। उनके यहाँ बहुत सारे लोग नौकरी करते थे। उन्होंने व्यापार या औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। इसलिए वह चाहते थे कि इस तरह के प्रयासों को ज़्यादा से ज़्यादा बढ़ावा दिया जाए। उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ हों और नागरिक पढ़े लिखे हों तो इस व्यवस्था का भरपूर लाभ लिया जा सकता है। ये लोग जन्मजात मिलने वाले विशेषाधिकारों के विरुद्ध थे। व्यक्तिगत प्रयास, श्रम और उद्यमशीलता यानी कि जो मेहनत करने वाले हैं, जो परिश्रम करना चाहते हैं, में उनका गहरा विश्वास था। उनकी मान्यता थी कि यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, गरीबों को रोजगार मिले और उनके पास पूंजी है, उन्हें बिना रोक टोक काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। इसी कारण 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज में परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी और रेडिकल समूहों व पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। तो अब इसमें सही विकल्प का चयन कीजिए। जो पहला प्रश्न है, सभी उद्योग कैसी संपत्ति थे? तो जहाँ उदारवादी व्यवस्था होगी वहाँ सभी उद्योग जो हैं व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं। सभी उद्योग व्यक्तिगत संपत्ति होते हैं, यानी कि उन पर निजी मालिकाना होता है। वो किसी व्यक्ति या किसी व्यक्ति समूह का होता है, उस पर सब लोगों का हक नहीं होता है। अब दूसरा सवाल है इसमें, इन उद्योगों के स्वामी और नौकर कौन थे? रिक्त स्थान भरिए। तो रेडिकल और उदारवादियों ने फिर खाली स्थान है के जरिए धन दौलत इकट्ठा की थी। तो उन्होंने किसके जरिए धन दौलत इकट्ठा किया था? औद्योगिक व्यवसायों के जरिए, यानी कि वो उद्योग धंधे लगा रखे थे, उसके जरिए उन्होंने धन इकट्ठा कर रखा था। इसमें ये है ना, अभी मैं आपको दिखाता हूँ इनका सही। ये है, औद्योगिक व्यवसायों के जरिए धन दौलत इकट्ठा कर रखी थी। ये यहाँ फिलिंग द ब्लैंक्स में यहाँ भरा जाएगा। फिर अगला प्रश्न है कि 19वीं सदी कि शुरुआती दशकों में उदारवादी और रेडिकल समूहों के इर्द गिर्द कौन लोग गोलबंद हो गए थे? तो इसमें लिखा हुआ साफ साफ कि 19वीं सदी की शुरुआती दशकों में समाज में परिवर्तन के इच्छुक बहुत सारे कामकाजी स्त्री पुरुष उदारवादी समूहों और पार्टियों के इर्द गिर्द गोलबंद हो गए थे। अब अगला सवाल है कि रेडिकल और उदारवादियों के प्रमुख विचार क्या थे? आप इन विचारों से क्यों सहमत हैं या असहमत हैं? तो इसमें आपको पैराग्राफ पढ़ के इसका आंसर खुद देना है। ये जैसे उन्हें लगता था कि अगर मजदूर स्वस्थ और नागरिक पढ़े लिखे हों तो भरपूर लाभ लिया जा सकता है। लोग जन्मजात विशेषाधिकारों के विरुद्ध प्रयासों और उद्यमशीलता में गहरा विश्वास, उनकी मान्यता यदि हरेक को व्यक्तिगत स्वतंत्रता दी जाए, रोजगार मिले, उससे उनकी पूंजी, उन्हें बिना रोक टोक के काम करने का मौका दिया जाए, तो समाज तरक्की कर सकता है। ये मुख्य विचार हैं उदारवादियों के जो इसमें दिए गए हैं, यहाँ से आपको करना है। अब हम अगले पैराग्राफ पे आते हैं कि ये कार्ल मार्क्स, और ये 1818 से 1882 यानी 1818 में उनका जन्म है और 1882 में उनकी मृत्यु है। और दूसरे हैं फ्रेडरिक एंगल्स, कहीं कहीं एंजल्स भी लिखा रहता है, इनका नाम दिया हुआ है
ने इस दिशा में कई नए तर्क पेश किए। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है। फैक्ट्रियों में लोग पूंजी पर पूंजीपतियों का स्वामित्व है और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। मार्क्स का निष्कर्ष था कि जब तक निजी संपत्ति इस तरह मुनाफे का संचय करते जाएंगे तब तक मजदूरों की स्थिति में सुधार नहीं हो सकता। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों व पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। जैसे कि हमने जो पहले ऊपर के पैराग्राफ में पढ़ा, ये ठीक उसके विपरीत विचारधारा है। वो जो ऊपर वाली विचारधारा है वो उदारवादियों की है, वो निजी संपत्ति को मान्यता देते हैं, और ये जो नीचे विचारधारा है ये कार्ल मार्क्स की मार्क्सवादी विचारधारा है। इसे हम साम्यवादी या समाजवादी विचारधारा भी कहते हैं। ये निजी संपत्ति को समाप्त करना चाहते हैं। अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवाद व निजी संपत्ति पर आधारित शासन उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था कि खुद को पूंजीवादी शोषण से मुक्त कराने के लिए मजदूरों को एक अत्यंत भिन्न किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति पर पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा। यानी कि किसी एक व्यक्ति का हक नहीं होगा, किसी का निजी मालिकाना नहीं होगा। मजदूरों का अत्यंत भिन्न किस्म का समाज होगा, इसमें सारी संपत्ति व पूरे समाज का यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व रहेगा। उन्होंने भविष्य के इस समाज के साम्यवादी यानी इंग्लिश में बोलते हैं कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। उनकी राय में कम्युनिस्ट समाज ही भविष्य का समाज होगा। अब हम इस पैराग्राफ के लिए दिए गए प्रश्नों को देख लेते हैं। रिक्त स्थान को भरिए। पहला प्रश्न, मार्क्स का विचार था औद्योगिक समाज। मार्क्स का विचार था कि औद्योगिक समाज किस तरह का समाज है? पूंजीवादी। यह दिया हुआ है, औद्योगिक समाज पूंजीवादी समाज है, यहाँ भरा जाएगा। अब अगला प्रश्न है, सत्य व असत्य लिखिए। पूंजीवादी समाज में उद्योगों पर मजदूरों का स्वामित्व होता है? नहीं, ऐसा नहीं होता। तो ये क्वेश्चन ये है गलत। फिर तीसरा क्वेश्चन है, मार्क्स के अनुसार मजदूरों को एक भिन्न किस्म का समाज क्यों बनाना होगा? मार्क्स के अनुसार मजदूरों को अपनी स्थिति में सुधार लाने के लिए मजदूरों को पूंजीवादी व संपत्ति आधारित शासन को उखाड़ फेंकना होगा। मार्क्स का विश्वास था पूंजीवादी शोषण मुक्त कराने के लिए मजदूरों को अत्यंत किस्म का समाज बनाना होगा, जिसमें सारी संपत्ति समाज के यानी सामाजिक नियंत्रण और स्वामित्व होगा, पूरे समाज का नियंत्रण और स्वामित्व होगा। उन्होंने भविष्य के समाज में साम्यवादी कम्युनिस्ट समाज का नाम दिया। यह है इसका सही उत्तर अगर हम देखना चाहें तो। इसके बाद अगला प्रश्न है कि वाक्य को सही करके पुनः लिखिए। मार्क्स का विश्वास था कि पूंजीपति ही मजदूरों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। ये गलत है। इसमें है कि मार्क्स का विश्वास था कि मजदूर ही पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में अंततः जीतेंगे। मजदूर ही, ये पूंजीपति की जगह यहाँ मजदूर आएगा और मजदूरों की जगह यहाँ पूंजीपति आएगा। इसको हमें बदलना होगा कि लास्ट में आप देखोगे ना कि मार्क्स का विश्वास था, तो उसमें आपको समझ में आ जाएगा कि ये मार्क्स को विश्वास था कि पूंजीपतियों के साथ होने वाले संघर्ष में जीत अंततः मजदूरों की होगी। ये सही लाइन है। अब अगला क्वेश्चन है और अंतिम प्रश्न है, मार्क्स और एंगेल्स के अनुसार पूंजीपतियों का मुनाफा किसकी मेहनत से आता है? तो इसका उत्तर है पूंजीपतियों का। ये देखिए, फैक्ट्रियों में लगी पूंजी और पूंजीपतियों का स्वामित्व और पूंजीपतियों का मुनाफा मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। यहाँ ये मजदूरों दिया हुआ है, तो मजदूरों की मेहनत से पैदा होता है। किसकी मेहनत से? तो इसका उत्तर है मजदूरों, ये मजदूरों की मेहनत से। तो ये हमारी वर्कशीट ख़त्म हुई और आप इन वर्कशीट्स के अलावा ये आपको जो सपोर्ट मटेरियल मिला हुआ है उससे भी पार्ट को रिवाइज करते रहिए। और आपको आपके ग्रुप में लगातार जो भी कंटेंट भेजा जा रहा है, जो भी सामग्री भेजी जा रही है, उसे अच्छी तरह से पढ़ें और कोरोना के समय में अपना विशेष ध्यान रखें। जैसा कि आप इसके हर वर्कशीट में आ रहा है, कोविड-19 के विरुद्ध लड़ाई में सुरक्षित रहने के लिए मास्क पहने।
तो मास्क पहनें और आप कहीं भी बाहर जाएं तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन भी करें और अपने आप हाथों को समय समय से साबुन से धोते रहें और सैनिटाइज करते रहें, बीमारी से बचे रहें, घर पे रहें, सुरक्षित रहें। धन्यवाद। और ये आपकी वर्कशीट हो गई।